महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मोत्सव और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर आयोजित वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा का समापन समारोह आज कोटा के महाराजा उम्मेद सिंह स्टेडियम में हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश के सामान्य परिवार में जन्मा एक पिछड़ा, दलित या गरीब व्यक्ति भी देश का प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। ये ताकत केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की ही दी हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज में अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलने तक अनवरत जारी रहेगी और हम इस लड़ाई और संघर्ष के सहभागी हैं। बिरला ने कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बनकर उनकी सेवाओं का सम्मान कर रहा है, जो समाज की सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम में शरीक हो रहे संत उमेश नाथ महाराज ने भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान के शबरी से लेकर केवट और निषाद तक के प्रसंग सुनाए और कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर सबको साथ लेकर चले भगवान श्री राम की बताई हुई इसी राह पर चल रहा है, बल्कि कश्मीर जैसे स्थानों पर धारा 370 समेत और गैर बराबरी की सभी धाराएं समाप्त करके सभी वर्गों और खासकर वाल्मीकि दलित को भी सिर उठाकर सम्मान से जीने का हक और अवसर प्रदान कर रहा है। समाज से पिछड़ा व्यक्ति, समाज से सबसे वंचित व्यक्ति भी देश का नेतृत्व करे, यह हमारे संविधान की ताकत है। इसलिए संविधान की ताकत को आपको समझना पड़ेगा, संविधान की भावनाओं को समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा जारी है। जब तक अंतिम व्यक्ति के समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा समाज के गरीब वंचित परिवारों की चिंता की। उन्होंने समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए और इसीलिए जो सबसे ज्यादा सेवा करता है उसकी सेवा करने का, उसके पैर धोने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो उस वनवास काल में आप सब लोगों को पता है, उन्होंने केवट को भी साथ लिया, निषाद को भी साथ लिया, वानरों को भी साथ लिया, सबरी माता को भी साथ लिया और सबको साथ लेकर के जो उन्होंने हजारों वर्ष जो संकल्प लिया था कि सबको साथ लेना है, सबका विकास करना है, सबके विश्वास के साथ रहना है, वो का वही संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और वो लिया तभी तो उन्होंने कहा कि इस देश में स्वच्छ भारत का काम भी होना चाहिए। और जब स्वच्छ भारत की बात की तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो झाड़ू इस देश का सफाई कर्मचारी लगाता है वो इस देश की झाड़ू